स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट हिंदी गद्य का राष्ट्र का स्वरूप, जिनके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, जिनका मैं आपको जीवन परिचय साहित्यिक परिचय दोनों ही बताऊंगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय। फर्स्ट, जन्म। वासुदेव शरण अग्रवाल भारत के एक जाने माने हिंदी गद्य के रचनाकार थे। उनका जन्म 6 अगस्त 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। माता पिता का नाम। उनके माता और पिता लखनऊ जिले में रहते थे, इसी वजह से उनका बचपन लखनऊ में बीता है। वासुदेव शरण अग्रवाल के माता पिता का नाम क्या था, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। पालन पोषण। माता का निवास लखनऊ में होने के कारण इनका बचपन यहीं व्यतीत हुआ। इनकी छोटी सी उम्र में ही इनकी मां का देहांत हो गया था, जिस कारण दादी ने ही इनका लालन पालन किया। शिक्षा दीक्षा। बचपन से ही हिंदी साहित्य में इनकी खास रुचि थी। उन्हें कबीर और रहीम की कविता और श्लोक इतने पसंद आते थे कि बचपन में ही उन्होंने खुद ही एक कविता की रचना कर दी। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 1929 में अपनी एमए पूरी की। एमए करने के बाद उन्होंने 1940 तक मथुरा पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष बने रहे। इसके बाद उन्होंने हिंदी साहित्य में 1941 में पीएचडी पूरी की। इसके बाद उन्होंने सन 1947 में डीलिट पूरी की। उसके बाद वासुदेव शरण अग्रवाल ने सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज़ म्यूजियम में सुपरिटेंडेंट का पद ग्रहण किया। इसके बाद वे 1951 तक भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बने रहे। अगर स्टूडेंट्स आप ऐसे हेडिंग बना बना के लिखेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। 1951 में वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय कॉलेज फॉर इंडोलॉजी के महाअध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। 1952 में उन्हें राधा कुमुद मुखर्जी की ओर से लखनऊ में व्याख्याता आयोजित की, जिसमें उन्होंने शरद अग्रवाल को भी आमंत्रित किया। इनकी मृत्यु 26 जुलाई सन 1967 में स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। निबंध संग्रह। इनके जो निबंध हैं वो हैं कल्पवृक्ष, उड़ज्योति एवं पृथ्वीपुत्र आदि। सांस्कृतिक साहित्य, पाणिनिकालीन, भारतवर्ष एवं हर्षचरित आदि कृतियाँ। कला और संस्कृति, मातृभूमि, पौधार, अभिनंदन ग्रंथ, भारत की मौलिक एकता, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, भारत सावित्री, कादम्बरी। मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। अब पढ़ते हैं इनकी शैली। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की शैली में उनके व्यक्तित्व की झलक दिखाई पड़ती है। इनकी शैली के प्रमुख रूप निम्नांकित हैं। तो स्टूडेंट्स, इनकी जो शैलियाँ हैं वो हैं विचारात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली, भावात्मक शैली, उद्धरण शैली एंड सूत्रात्मक शैली। तो पहले पढ़ते हैं हम विचारात्मक शैली। इनके निबंधों में विचारात्मक शैली की प्रधानता है। गवेषणात्मक शैली, ये अन्वेषक और पुरातत्व के व्याख्याता थे। इनके अनेक प्राचीन ग्रंथों, घटनाओं, पात्रों आदि से संबंधित निबंधों में गवेषणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। भावात्मक शैली, इनने भाव प्रधान निबंधों में भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। इनकी भावात्मक शैली का रूप काव्यात्मक है। उद्धरण शैली। उद्धरण शैली, इनके अपने निबंधों में अपनी बात को पुष्ट करने के लिए संस्कृत के उद्धरणों का बड़ी कुशलता के साथ प्रयोग किया है। सूत्रात्मक शैली, इनके अपने निबंधों में जीवन के सत्य को उद्घाटित करने हेतु सूत्रात्मक शैली को अपनाया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने व्यास एवं सामाजिक शैली का भी अपनी रचनाओं में उपयोग किया है। साहित्यिक परिचय।
स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो एग्ज़ाम में जीवन परिचय लिखते हैं, उनकी कृतियाँ लिखते हैं, शैली लिखते हैं और आ जाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि पेपर में हमें साहित्यिक परिचय भी लिखना होता है। तो स्टूडेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है साहित्यिक परिचय, तो आप इसे लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो ये बहुत ही अच्छा और अच्छे वर्ड्स में लिखा हुआ साहित्यिक परिचय है, तो आप इसको ज़रूर प्रिपेयर कर लें अच्छे से। तो साहित्यिक परिचय चलिए पढ़ते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने अपना पूरा जीवन साहित्यिक रचनाओं को संस्कृत और हिंदी में लिखने में व्यतीत किया। उनकी भाषा खड़ी बोली थी। हिंदी में लिखने के साथ साथ उन्हें संस्कृत में निबंध, ग्रंथ, अध्याय और अनुवाद लिखने का शौक था। उन्होंने अपनी कई प्रचलित कविता या ग्रंथ को संस्कृत में अनुवाद किया है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो सबसे पहले मिलें। और अगर वीडियो ऑब्वियसली आपको अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एक छोटा सा प्यारा सा करके ज़रूर जाएं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिलेगी। ओके, थैंक यू।